चलो बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? मास्टर जी, आज आप हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर का रिवीजन करवाइए। ठीक है बच्चों, तो जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो शुरू करते हैं। अरे क्या बात है, चलो चलो बहुत हो गया। चलो अब टॉपिक करें शुरू। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जैसा कि नाम ही डिनोट कर रहा है, हमें शेयर का वैल्यूएशन करना है कि एक शेयर कितने में मिलना चाहिए, हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तो लेटर बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। पहले हम समझते हैं कि हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे डीलिंग की जाती है, या जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को लाती है थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो वो अपने शेयर्स के प्राइस को कैसे डिटरमाइन करे कि कितने में उनको प्राइस को लिस्ट करवाना चाहिए, कितने में उन्होंने प्राइस को कोट करना चाहिए। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के हेल्प से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये कितने में कोट करना चाहिए। हालांकि जब एक बार आईपीओ आने के बाद जो शेयर मार्केट पे जो प्राइस डिसाइड होते हैं या जो प्राइस आते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से आते हैं। मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, जनरली वो बाइंग एंड सेलिंग का जो फोर्स होता है, जिसे मैं डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन भी कह सकता हूँ, उस साइकिल से प्राइस डिसाइड किया जाता है। एज पर द लंदन स्टॉक एक्सचेंज, उनका जो ओपिनियन था कि स्टॉक एक्सचेंज खुद प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती, वो एक साइंटिफिकली चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकती है। और यहाँ पर जो एक्शंस लिए जाते हैं या जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स करवाए जाते हैं या किए जाते हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किए जाते हैं। फिर वो एफआईआईज हो सकते हैं, डीआईएस हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। अलग अलग लोग हैं जो शेयर मार्केट से शेयर्स को खरीदते एंड बेचते हैं उनके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। और अगर मैं आगे बात करूं कि जो प्राइस हम जो बात कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, वो डिटरमाइन करता है कि कंपनी का ग्रोथ कहां तक के हो सकता है, किस रेंज तक कंपनी डेवलप्ड, आगे कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल कितना है। तो ये सारी चीज़ें होती है कंपनी के पोटेंशियल को, ये वैल्यू ऑफ शेयर डिसाइड करता है। तो चलिए हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के वैल्यूएशन में एक इन्फ्लुएंस करते हैं, एक अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं। सो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग क्लास को? तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को इम्पैक्ट करते हैं। उसमें से एक फैक्टर है आपका नेचर ऑफ द बिजनेस। जैसे कि आईटीसी के बारे में आप सभी को पता है कि ये इसके जो 70% प्रोडक्ट्स है वो टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट है। वही अगर मैं बात करूँ बेवरेज कंपनीज की, जीएम बेवरेज या फिर आपका यूनाइटेड स्पिरिट, तो ये सारे अल्कोहल बेस्ड कंपनी हैं। एंड यहाँ पर जो इनका नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से कह सकते हैं इनके वैल्यूएशन पर भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट जो एक फैक्टर है वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि आपने रिसेंटली एक सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो BS5 BS4 में डील कर रहा था, मैन्युफैक्चर्स कर रहा था, तो वो सारे बैन कर दिए गए फ्रॉम द विथ इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2020। अब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स कंपनी हैं वो BS6 व्हीकल लॉन्च करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे। तो इस इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं उनके वैल्यूएशन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स। आपने रिसेंटली देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारी फंडिंग्स हुई और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए गए। तो सडनली कहीं ना कहीं मार्केट में जो रिटेलर्स है उनमें डिमांड क्रिएट हो गई, और क्योंकि सप्लाई कम होने की वजह से शेयर प्राइजेस में काफ़ी उछाल आया और रिलायंस शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर चढ़े। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है रेट ऑफ डिविडेंड। सो जो कंपनी कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पे करते हैं, तो उन कंपनी का भी वैल्यूएशन काफ़ी हद तक ही इम्पैक्ट करता है उनके रेट ऑफ डिविडेंड की वजह से। यील्ड ऑफ अदर रिलेटेड शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, ये भी एक वेरी इम्पैक्टफुल पॉइंट है जो आपके वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जिस कंपनी की यील्ड वैल्यू अच्छी होगी, नो डाउट उसका वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा निकल के सामने आएगा। नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, जैसा आप सभी को पता है कि नेटवर्थ के बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हैं, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। तो कंपनी की जितनी अच्छी नेटवर्थ होंगी, नो डाउट उनका वैल्यूएशन उतना तगड़ा होगा। अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से शेयर्स का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। और हम यील्ड मेथड में ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी न्यूमेरिकल जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे कि अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पर हम कैसे शेयर्स का वैल्यूएशन करते हैं।
quoted price of the shares in the stock market. So this is also one of the important factor, because जब कंपनी कोट करती है प्राइस लाइक फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस, तो जो इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कोटेड प्राइस की वजह से उनके जो डिसीजन मेकिंग है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। प्रॉफिट मेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो नो डाउट आपकी कंपनी का वैल्यूएशन एक अच्छे लेवल पर जाएगा। डिविडेंड पेड ऑन द शेयर्स ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, इस पॉइंट पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो कंपनी कंसिस्टेंटली और रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड करती है वो कंपनी का वैल्यूएशन भी कहीं ना काफ़ी हद तक के इम्पैक्ट करता है उनके डिविडेंड पे आउट रेशियो की वजह से। लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रॉस्पेक्टस ऑफ ग्रोथ इन्हांस्ड अर्निंग पर शेयर। सो आप सभी को पता है कि कंपनी का जो पोटेंशियल उसको देखते हुए कि कंपनी कितनी ग्रोथ कर सकती है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पर भी हम कंपनी के वैल्यूएशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को। सो बच्चों बताओ कैसी लगी क्लास, मज़ा आया? तो आज की हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा बताओ। मास्टर जी आज की क्लास में हमने सीखा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को इफेक्ट करते हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा चतुर, सही कहा आपने। बेटा होशियार, आप क्यों इतना शांत शांत बैठे हैं? मास्टर जी मुझे आज की क्लास में ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को डिसाइड करते हैं, लेकिन मुझे एक कन्फ्यूज़न है कि हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के पर्पस है। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, और हम अगली क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या नीड एंड पर्पसेस होते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के। थैंक यू मास्टर जी। बाय बाय सर। बाय बाय बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।